हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो हम यहाँ पर देखेंगे जे 10वां बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए भूगोल में, अगर बात करें भूगोल का, चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास, ठीक है। ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 60 MVVI क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। हम यहाँ पर चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है फाइनल एग्ज़ाम में नहीं छोड़ेंगे, सब का सब आप उसका उत्तर दे देंगे आसान से, ठीक है। चैप्टर वाइज यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर संसाधन एवं विकास चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नांकित में से मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। याद रखना, पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का अगर यहाँ बात करें तो मुख्य कारण वहाँ पर है अधिक सिंचाई है, तो सी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? पंजाब में नहीं होती है, उत्तर प्रदेश के मैदान में नहीं, हरियाणा में नहीं, तो उत्तराखंड में सोपानी खेती की जाती है, सीढ़ीदार खेती की जाती है। नेक्स्ट, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? देखो ये VVI क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। MVVI क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन। तो किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? गुजरात में, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क एक यहाँ पर अनवीकरणीय योग है, क्योंकि एक जो खनिज है ना, कभी न कभी पृथ्वी पर से समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अनवीकरणीय योग है, नवीकरणीय नहीं है, ठीक है। जिसे नवीकरणीय में क्या आता है? जल आता है, ठीक है, पवन है, ये सब आते हैं। लेकिन यहाँ पर लौह अयस्क से खनिज तो अनवीकरणीय होता है, यहाँ पर बात करें, ठीक है, अनवीकरणीय योग है। जैसे कोयला हो गया, लौह अयस्क है, ठीक है, ये कभी न कभी यहाँ से पृथ्वी पर से समाप्त हो जाएंगे और इसकी मात्रा भी सीमित है, ठीक है। चलिए, तो चौथा का यहाँ पर डी ऑप्शन जगह, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय योग है। नेक्स्ट, ज्वारीय ऊर्जा निम्नांकित में से किस प्रकार का संसाधन है? ये देखिए, पुनः पूर्ति युक्त संसाधन है, इसी को हम लोग नवीकरणीय योग संसाधन कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नवीकरणीय योग संसाधन कौन है? देखो, जंगल, जल, पवन ऊर्जा, ये सभी जो है ना नवीकरणीय योग संसाधन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन राष्ट्रीय संसाधन यहाँ पर है? तो बाघ एक राष्ट्रीय संसाधन नहीं होता है, शमशान घाट नहीं होता है, चारण भूमि नहीं होता है, जल संसाधन एक राष्ट्रीय संसाधन है। नेक्स्ट, उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? तो उत्तरी भारत, यहाँ पर अगर बात हम करें गंगा नदी जैसे है, ठीक है, बिहार देख रहे हो, तो खेती बाड़ी के लिए तो उपजाऊ मिट्टी वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी, देखो जलोढ़ मिट्टी। उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, जो बहुत काफ़ी जो है उपजाऊ होती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ठीक है, यहाँ देखना, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। तो जल एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, खनिज प्राकृतिक संसाधन है, भूमि प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन भवन, देखो भवन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, ठीक, इसे मनुष्य बनाते हैं, तो मानव निर्मित संसाधन ये हो गया, ठीक है, भवन यानी घर को, ठीक है। आगे, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? ठीक है, नवीकरणीय संसाधन जिसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं और भविष्य में जो है एक समाप्त नहीं होंगे, ठीक है। नवीकरणीय यहाँ पूछा है और जिसकी मात्रा पृथ्वी पर सीमित नहीं, असीमित मात्रा में हो, ठीक है। देखो, गैस आज न कल तो जरूर समाप्त हो जाएंगे, कोयला भी वही हाल है, खनिज तेल भी वही हाल है, लेकिन ज्वारीय ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट,
नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण है। देखो बच्चों, नवीकरणीय और अनवीकरणीय से क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, ठीक है। इसलिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं ये तो प्रैक्टिस करना ही होगा आपको, ठीक है। तो नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण है। तो देखो, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सब नवीकरणीय है, ठीक है, ओके। और देखो बॉक्साइट खनिज है, कोयला खनिज है, पेट्रोलियम खनिज है, ये कभी न कभी जरूर पृथ्वी समाप्त हो जाएंगे पृथ्वी पर से, और इसकी मात्रा सीमित है, ठीक है। इसे हम लोग बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बी, सी और डी नहीं होगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आप क्या कीजिएगा, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों पर ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, चलिए, और लाइक कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर मिलेगा आपको जलोढ़ मृदा, ठीक है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव और एक अजैव होते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, ठीक है, नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। सो देखना है यहाँ पर, सौर ऊर्जा है नवीकरणीय संसाधन, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, लेकिन जीवाश्म ईंधन ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? तो लाल मिट्टी में होती है, सही आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी, पहला ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MVVI मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अगर बात यहाँ पर करें, VVI क्वेश्चन है, ठीक है, MVVI बना लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, MVVI ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? जैव और अजैव होता है, ठीक है। तो जैव सजीव होते हैं और अजैव निर्जीव होते हैं, याद रखना, ठीक है। जैव सजीव और अजैव निर्जीव होते हैं। तो जैव संसाधन यहाँ पर है, तो भूमि तो सजीव नहीं है, ये अजैव में आता है। जल भी अजैव, चट्टाने भी अजैव आता है। मानव देखो जैव संसाधन है, ये सजीव है, ठीक है। आगे, कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? देखो MVVI क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मृदा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है? रेत का बात हो रहा है तो राजस्थान यानी मरुस्थलीय मृदा बात हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो मरुस्थलीय मृदा हो जाएगा, रेतीली और लवणीय होती है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तरीके द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता? देखो मृदा संरक्षण का तरीका समुच्च रेखीय जुताई है, बात ये सही है, इससे मृदा संरक्षण होता है। पट्टी कृषि यहाँ पर दिया गया है, इससे भी होता है। रक्षक मेखला बनाना, इससे भी होता है। लेकिन यहाँ एक चौथा ऑप्शन है कि ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना, इससे नहीं होता है मृदा संरक्षण। तो नहीं पूछा था, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही करेंगे हम। जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं वैसे क्वेश्चन दे रहे हैं जो रिपीट है, ठीक है, और वायरल क्वेश्चन है, और ठीक है यहाँ पर, इसलिए ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर जो है सभी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर हम बात करें तो अगर चैप्टर वाइज आप कंप्लीट कर लेते हैं तो भूगोल में आप आराम से 10 या 12 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, तो आप कंप्लीट पूरा कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है? MVVI क्वेश्चन बनाई इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट हुआ है। रेगर मृदा जो है ना, काली मृदा को ही कहते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, किस प्रकार की मृदा में यानी मिट्टी में कंकड़ अधिक पाए जाते हैं? कंकड़ की मात्रा अधिक होता है बांगर में, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट,
रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये ब्राजील में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? ब्राजील में, रियो डी जेनेरो। नेक्स्ट, भारत का कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है? देखो ये MVVI क्वेश्चन है, MVVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है? तो 43% पर मैदान है, ठीक है। और मैदान पूछेगा, पर्वत पूछेगा और पठार भी पूछेगा, ठीक है। तो मैदान यहाँ पर हो गया 43%, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? जैविक इसमें देखो कौन है? चट्टान। जैविक मतलब जैव संसाधन जो सजीव है। चट्टान तो निर्जीव है, सोना निर्जीव है, लोह एक्स निर्जीव है। पशु एक जैविक संसाधन है जो सजीव होते हैं, ठीक है। सड़कें व नहरें किस प्रकार के संसाधन है? सड़क और नहरें जो है ना, ये राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, ठीक है। आगे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ये हुआ था 1992 ईस्वी को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? देखो महाराष्ट्र में, गुजरात में तो है, मध्य प्रदेश में, लेकिन राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती यहाँ पर, ठीक है। या तो मरुस्थलीय मृदा आपको मिलेगा राजस्थान में। आगे, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, इसे हम लोग संसाधन कहते हैं। इस संसाधन का परिभाषा यहाँ पर दिया गया, संसाधन किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, संसाधन का परिभाषा ये याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूमि निम्नीकरण में निम्नांकित में से किसकी भूमिका नहीं होती है? तो वनों को काटना, ठीक है। भूमि निम्नीकरण में ये तो सहायक करते हैं। अति पशुचारण के कारण भी भूमि निम्नीकरण होता है, खनन द्वारा भी होता है, लेकिन मधुमक्खी पालन द्वारा भूमि निम्नीकरण कैसे होगा? ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर होगा, नहीं पूछा था यहाँ पर। आगे, आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? MVVI बना लीजिए, मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो गाय क्या है? सजीव जैव संसाधन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो कृषि योग्य भूमि कहते हैं, खेती करना, ठीक। जिस पर हम लोग खेती करते हैं उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं, ठीक है। आगे, बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार? देखो ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार, जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, एगो बांगर और एगो खादर, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? इसका मतलब अनवीकरणीय होगा वह, ठीक है। तो जल संसाधन नवीकरणीय है, पवन भी नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, लेकिन कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। नेक्स्ट, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन प्राधिकार नहीं है? सही आंसर जो होगा 200 किलोमीटर के बाद, ठीक है। 200 किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन प्राधिकार नहीं है बच्चों, याद कर लेना ये, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी है? देखो यहाँ पर सब ऑप्शन मिल जाएगा। मैदान 43%, याद कर लो। 27% पर पठार है और 30% पर पर्वत है, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों याद करना होगा, मैदान, ठीक है, पठार और पर्वत। आगे, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? तो देखो मृदा अपरदन यहाँ पर बात हम करें, जल से भी होता है, वायु से भी होता है। वन कटाई होगा तो मृदा अपरदन होगा वहाँ पर। तो हिम से नहीं होता है, ठीक है। हिम से जो मृदा अपरदन नहीं होता है। आगे, पवन
तथा पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये पवन अपर्दन कहलाता है। ठीक है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पवन अपर्दन। याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से भारत के किन राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है? देखो यहाँ बात हो रहा है तो झारखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में बात करें तो खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? देखो 27% पूछ रहा है तो 27% में आता है पठारी, मैदान आता है 43%, पर्वत आता है 30%। ठीक है, तो यहाँ 27% देखना है और पठारी को सही करना है। आगे, संसाधन प्रकृति की देन है, बात सही है, तो मानव द्वारा इसके अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है? तो संसाधनों का ह्रास हुआ। हाँ, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, बिल्कुल बात सही है ये। वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया। हाँ, इनमें से सभी होगा। ठीक है, अगर हम लोग संसाधन का इसी तरह से अंधाधुंध उपयोग करते रहे ना, तो तीन दो देख रहे हैं, फर्स्ट ए, बी और सी, ये तीनों समस्याएं उत्पन्न हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए ब्राजील के किस शहर में जून 1992 को सम्मेलन आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, प्रथम यहाँ पर बात करें यहाँ पर, ठीक है, जो पृथ्वी सम्मेलन यहाँ पर हुआ था ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था, जून का महीना था यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र पर्वत यहाँ पर बात करें 30% है। ठीक है, चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अचक्रीय है? चक्रीय नहीं पूछा है, अचक्रीय पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोयला हो जाएगा, कोयला अचक्रीय में आता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राज्यों, यहाँ पूछा है अति पशुचारण के कारण पूछा है। ठीक है, अधिक सिंचाई बात नहीं हो रहा, अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेवार है। तो दो राज्य हो गया, मध्य प्रदेश और राजस्थान, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समयापयता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, उनके नाम बता दीजिए। ठीक है, नवीकरणीय हो गया और एक अनवीकरणीय हो गया, दो ही तो है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MBBI है। ठीक है, आगे, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गई है? तो भूमंडलीय तापन, हाँ बात सही है। ओजोन परत का अपक्षय, सही बात है। पर्यावरण प्रदूषण, हाँ, इनमें से सभी होगा कारण। ठीक है, इनमें से सभी संकट यहाँ पर पैदा हो गए हैं, समस्याएं उत्पन्न हो गए हैं। नेक्स्ट, जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर जलाक्रांतता दिया है, लवणता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है? ये तो जल हो गया। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो जल एक यौगिक है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? ये संभावित संसाधन माने जाते हैं। ठीक है, संभावित संसाधन। ठीक है, ये संसाधन उपस्थित है लेकिन इसका भी प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। चलिए, वैसा कोई मशीन अभी नहीं आया है। ठीक है, तो ये संभावित संसाधन होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये MBBI है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? तो संसाधनों का
समाज में कैसे बंटवारा होना चाहिए? अमीर के हिसाब से नहीं, सरकार के हिसाब से नहीं, गरीब के हिसाब से नहीं, न्याय संगत होना चाहिए। ठीक है, न्याय संगत। चौथा जो ऑप्शन सही होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, कौन सी मृदा भारत की विस्तृत रूप से फैली हुई और महत्वपूर्ण मृदा है? तो ये जलोढ़ मृदा है ये। ठीक है, चलिए आगे। किस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है? काली मृदा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है काली मृदा में। बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, उसे कहते हैं अवनालिका अपर्दन। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अवनालिका अपर्दन कहाँ पर अधिकतर पाया जाता है? तो चंबल बेसिन में आपको ये मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मृदा चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयुक्त होती है? तो लेटराइट मृदा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? लेटराइट मृदा। कौन सी मृदा रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है? तो लाल मिट्टी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन पूरा। ठीक है, चैप्टर 1 का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अगर लगे किसी क्वेश्चन का जवाब हम गलत दिए हैं तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट जो मेरा जो चैप्टर है वो है 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। इस चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ओके, बाय।